वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जब हम पढ़ने जा रहे हैं 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली चाइना एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइन 12 एग्रीमेंट टू इन्हांस बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड, रोड कनेक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो रिसेंटली जो है आपका चाइना और किस कंट्री ने 12 एग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं इन्हांस करने के लिए बायलैटरल कॉरपोरेशन किस किस सेक्टर में, तो रोड कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, नेपाल और चाइना ने जो वो 12 एग्रीमेंट जो है वो साइन करे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास आप याद रखेंगे कि जो नेपाल है वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रामचंद्र पौडल, ठीक है, और न्यू ये बने हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के, तो पीएम है पुष्पा कमल दाहाल। तो ये जो है वो नेपाल के पीएम है। और आप जो है ये भी याद रखेंगे, जो आपकी कॉरपोरेट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी एक्सेट्रा में जो है ये आपका है। सो ये सब जो था आपका इसमें था। और फेस्टिवल आपके मेन कौन कौन से हैं नेपाल के, तो गीत गादी फेस्टिवल, इंदिरा जात्रा, उभौली फेस्टिवल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है नेपाल के। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, Recently, which of the following organization has released a report titled Women Power and Cancer? So इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ करी है वुमेन पावर एंड कैंसर जो आपकी। और ये जो आपकी रिपोर्ट है ये क्या करती है, सो ये जो आपकी रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है कि कैसे जो है आपकी सोसाइटिकल एपैथी जो है टुवर्ड्स वुमेन्स हेल्थ एंड हैज़ डिलेड देयर एक्सेस टू कैंसर प्रिवेंशन। तो ये जो है आपका इसमें था। और आप सभी को पता है कि जो कैंसर होता है काफ़ी बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होती है, किसी भी जिसे भी कैंसर होता है। सो का 2020 में जो है वो वर्ल्ड में काफ़ी सारे लोग जो है वो कैंसर की वजह से मरे, और जिनकी एज 30 से 69 की एज के बीच में जो थी वो थी। और स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोला जाता है, तो स्टडी ऑफ कैंसर को जो है वो ऑन्कोलॉजी जो है वो कहा जाता है। और जो डॉक्टर होते हैं कैंसर के उन्हें क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये आप याद रखिएगा, आप से जो है ये आपका इंग्लिश में जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो है वो पूछा जाता है, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका क्वेश्चन, और एक आप ये भी याद रखिए जो कैंसर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक बेनिगन और एक होता है आपका मैलिग्नेंट। सो जो आपका मैलिग्नेंट कैंसर होता है ये स्प्रेड होता है आपकी पूरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। और जो आपका बेनिगन कैंसर होता है ये ज़्यादा डेंजरस जो है वो नहीं होता है। और कैंसर को स्प्रेड करने को हम क्या कहते हैं, तो कैंसर को स्प्रेड होने को हम कहते हैं मेटास्टासिस। तो ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज पुटिंग प्रेशर ऑन द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI टू पुश द इंश्योरेंस इंडस्ट्री टू लॉन्च सिक्योरिटी बॉन्ड प्रोडक्ट। तो रिसेंटली जो है किन मिनिस्ट्री के कॉम्बिनेशन जो है वो प्रेशर डाला है IRDAI पे पुश करने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री को टू लॉन्च सिक्योरिटी बॉन्ड प्रोडक्ट। तो सिक्योरिटी बॉन्ड प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किन 2 मिनिस्ट्री जो है उनके कम्बिनेशन जो है वो प्रेशर डाला है IRDAI पे। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इन 2 मिनिस्ट्री ने जो है वो प्रेशर डाला है IRDAI पे,
ठीक है, लॉन्च करने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड प्रोडक्ट को। तो सिक्योरिटी बॉन्ड जो है आपका होता क्या है, सिक्योरिटी बॉन्ड जो है आपके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन अब्रॉड में जो आपके फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों है पॉपुलर? सियोरिटी आपकी क्या है, एक तो सियोरिटी जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी है, और जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, ये आपका रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि जो आपका NHAI है ये आपका किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर जो है वो आपका आता है। और NHAI ने लॉन्च किया है पोर्टल राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप एंड पोर्टल, जो आपको नेशनल हाईवे जो है इंडिया की उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, recently the VO Chidambaram Port Authority in Tamil Nadu has successfully received and handled green ammonia container from which of the following country? So recently जो आपका चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी है तमिलनाडु ने में उन्होंने सक्सेसफुली रिसीव किया है हैंडल्ड ग्रीन अमोनिया कंटेनर, किस कंट्री से, तो इजिप्ट से जो है इन्होंने रिसीव करा है अमोनिया कंटेनर्स। सो जो आपका बीओ चिदम्बरम पोर्ट है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है आपका, NH3। और जो आपका बीओ चिदम्बरम पोर्ट है वहाँ पे हम जो है वो इंडिया जो है वो क्या कर रही है, ट्राई कर रही है उसे डिवॉल्व करने के लिए एज अ ग्रीन हब, ठीक है। तो ये आपका इसमें था, और इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे, और आपका जो कांदला पोर्ट है और जो बीओ चिदम्बरम पोर्ट है उन्हें डिवॉल्व किया जा रहा है, क्या डिवॉल्व हो चुके हैं एज अ हाइड्रोजन हब, ठीक है। और जो आपका बीओ चिदम्बरम पोर्ट है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो बीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है हमारा, इसे जो है वो टूटीकोरिन पोर्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। और आप एक ये भी याद रखेंगे कि ब्रिक्स का न्यू मेंबर जो है वो आपका कौन बना है, तो ब्रिक्स का न्यू मेंबर जो है वो आपका बना है इजिप्ट। सो ये सो था आपका इस क्वेश्चन में था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली FSSAI has strictly prohibited the use of which of the following thing for storing food items। तो रिसेंटली जो है आपका FSSAI ने जो है वो प्रोहिबिट किया है यूज़ करना न्यूज़पेपर्स का। आपने देखा होगा जो हमारे न्यूज़पेपर उनमें जो इंक होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसीलिए जो आपका फूड आइटम्स हैं उन्हें न्यूज़पेपर में ले जाना जो है, इस पर जो है वो आपके जो है वो प्रोहिबिट किया है किसने, FSSAI ने। सो ये जो था हमारा इसमें था। और आप ये भी याद रखेंगे जो आपका FSAI ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सो ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। सो यू कैन नॉट यूज़ न्यूज़पेपर फॉर स्टोरिंग और रैपिंग द फूड। द प्रिंटिंग इंक दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द न्यूज़पेपर कंटेन लॉट ऑफ केमिकल लाइक लेड, हैवी मेटल, ठीक है। तो ये सब जो है हार्मफुल केमिकल जो आपकी इंक होती है न्यूज़पेपर पे वो कंटेन करती है, इसीलिए आपका जो रैप जो आप भी फूड रैप करते हैं न्यूज़पेपर में वो आपकी हेल्थ के लिए जो है वो आपकी जो हेल्थ है उसे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो अवॉइड करें न्यूज़पेपर में अपना फूड जो है उसको रैप करना। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका, Recently, Union Minister Sri Dharmendra Pradhan has launched Creo for Good. Creo for Good. It is initiative by the International Cricket Council or Board of Control of for Cricket in India (BCCI) and which of the following organization। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वो लॉन्च किया है क्रियो फॉर गुड, जिनका एम है प्रमोट करना जेंडर इक्वालिटी को अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। और ये इनिशिएटिव किसका है, तो क्रियो फॉर गुड जो है ये आपका इनिशिएटिव है ICC, BCCI और
यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन का जो है आपका ये इनिशिएटिव है, तो ये आप रखेंगे। और इसका मेन एम क्या है, तो क्रियो फॉर गुड जो है इसका जो मेन एम है वो प्रमोट करना जेंडर इक्वालिटी को अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो ये था आपका इसमें। और यूनिसेफ के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं आपके, जिसे यूनिसेफ जो है इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और इसे जो और किस नाम से जाना जाता है, यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो ये जो था आपका इसमें था। और ये जो है आपको इन्होंने जो है वो प्रोड्यूस करी हैं 8 मूवीज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो आपको आइडिया जो एक आइडिया देंगे, सॉरी, ये एक आइडिया है जो टीच करेंगे यंग जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं एसेंशियल लाइफ स्किल जो इंक्रीज़ करेगी उनकी पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में। तो मेन स्पोर्ट्स के में जो है वो बच्चों की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जो है आपका आईसीसी, बीसीसीआई और यूनिसेफ जो है इन्होंने ये चलाया है। 8 डिफरेंट मूवीज़ इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो बनाई हैं बच्चों की। मतलब जो आपकी मूवीज़ हैं ये मेनली आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ताकि बच्चे जो है मूवी से वो देखें और उनमें जो है वो स्पोर्ट्स को खेलने के प्रति जो है वो इच्छा हो, क्योंकि वो जो है आगे चल के जो है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी रुचि दिखाए। तो इसलिए जो है इस मोटिव से जो है आपकी ये मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने बनाई हुई हैं। सो एनिमेशन मूवीज़ जो हैं ये आपकी हैं क्रिकेट पे बेस्ड जो है आपकी ये 8 मूवीज़ हैं आपकी थी, और आठों जो है वो आपकी क्रिकेट पे बेस्ड हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है Recently, a dictionary titled Toto Sabda Sangraha is set to release with the aim of preserving Toto language. This language is spoken in which of the following state in India? तो रिसेंटली जो आपकी एक डिक्शनरी है जिसका नाम है टोटो शब्द संग्रह, जिसे रिलीज़ किया गया है और इसका एम है प्रिजर्व करना टोटो लैंग्वेज को। तो टोटो एक आपकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए आपकी डिक्शनरी जो है वो बनाई गई है जिसका नाम है टोटो शब्द संग्रह। तो किस स्टेट जो है वो आपकी सो ये टोटो लैंग्वेज आपकी इंडिया में कहाँ पे बोली जाती है, तो इंडिया में टोटो लैंग्वेज जो आपकी वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, ठीक है। और संग्रह का मतलब है कलेक्शन, शब्द का मतलब होता है आपका अवार्ड। और इसी के साथ आपका एरिया वेस्ट बंगाल के एरिया जो भूटान के क्लोजर हैं वहाँ पे भी ये लैंग्वेज जो है वो आपकी बोली जाती है। सो जो आपका टोटो लैंग्वेज है ये किसने डिवॉल्व की थी, सो टोटो लैंग्वेज जो है ये डिवॉल्व की थी धनी राम टोटो ने। तो ये सब जो है आप इसमें याद रखेंगे। और टोटो जो है आपका मोस्ट टोटो स्पीकर दे यूज़ द बंगाली स्क्रिप्ट और दे राइट इन बंगाली। तो जो भी आपके टोटो स्पीकर हैं वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बंगाली में लिखते हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं कि वो बंगाली में ही जो है वो लिखते हैं। और जो आपकी टोटो लैंग्वेज है वो एक साइनो तिब्बतन लैंग्वेज जो है वो आपकी है, और इंडिया में कहाँ पे बोली जाती है, ये वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। नाउ अब जो हमारे जो आपकी टोटो है उसके लिए अलग से सेपरेट स्क्रिप्ट जो है वो दी गई है जिसका नाम है टोटो स्क्रिप्ट। तो और टोटो आपकी कौन सी लैंग्वेज है, तो एक साइनो तिब्बतन लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली होमेज वाज पेड टू वैलियंट मतांगिनी हाजरा ऑन हर डेथ एनिवर्सरी ऑन 29th of September. She was a prominent figure in which of the following movement of Indian freedom struggle? तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका सी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका जो है वो रही है। और मातंगी हाजरा जो हैं इन्हें गांधी बुरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी गांधी
जी से। और इन्हें जो है वो ब्रिटिशिस जो हैं इन्होंने जो है वो शूट करके जो है वो मारा था। और 73 ईयर ओल्ड जो थी जब इनकी जो है वो डेथ हुई थी। सो कहाँ पे जो है इनकी डेथ हुई थी, तो बंगाल में जो है इनकी डेथ हुई थी, जहाँ पे वो एक प्रोटेस्ट जो है उसे लीड करी थी ब्रिटिश के अंगेज में। तो वहाँ पे जो है ब्रिटिश ने जो है वो गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द एन ई कैबिनेट सिस्टम। सो रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई कैबिनेट सिस्टम। सो इसका राइट आंसर है आपका ए, त्रिपुरा गवर्नमेंट। तो त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया ई कैबिनेट सिस्टम। स्टेट को जो है वो फोर्थ इंडियन स्टेट जो है आपकी ये बन गई है। तो त्रिपुरा जो है आपकी फोर्थ इंडियन स्टेट बनी है और सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनी है ई कैबिनेट सिस्टम को लॉन्च करने वाली। तो ये भी याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए त्रिपुरा जो है वो ई कैबिनेट सिस्टम को लॉन्च करने वाली कौन सी इंडियन स्टेट बनी है, तो फोर्थ इंडियन स्टेट और सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ये आपकी त्रिपुरा जो है वो बनी है। फर्स्ट कौन थी आपकी, सो इंडिया में पहली जो है वो उत्तराखंड थी, उसके बाद यूपी और नॉर्थ ईस्ट में आपकी सेकंड बनी है, जिसमें फर्स्ट कौन थी आपकी अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब आप जो है वो याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो इंडिया का जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो है वो कौन सा रैंक है, तो इंडिया का जो है इसमें रैंक है 40th। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। और जो आपकी ये सॉरी जो आपका ये इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे किसने रिलीज़ किया है, सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बीपो। तो इन्होंने जो है वो पब्लिश करी है आपकी GII। और 40th रैंक जो है वो आपका इंडिया का इसमें है। और 2025 में आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक था 81st। और जो है वो आपका 8 ईयर्स के बाद जो है आपका इसका रैंक जो है वो इम्प्रूव हुआ है। तो 81st जो है उससे जो है वो हम 40th पे जो है वो पहुंच चुके हैं। और टॉप पे आपका कौन सा है, तो टॉप पे आपका स्विट्ज़रलैंड है, और सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे अमेरिका है, फोर्थ पे ब्रिटेन है, और सिंगापुर जो है वो आपका फिफ्थ में है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये आपका कब जो है वो क्रिएट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, तो वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आपका 1967 में जो है वो क्रिएट किया गया था। ये एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। और इंडिया का स्कोर कितना है, इंडिया का इसमें स्कोर है 81.1। इसी के साथ इंडिया का जो रैंक है वो है 40th। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है Recently, Bozan-Konda, a centuries-old Buddhist heritage site, is said to become a major tourist attraction. This site is located in which of the following state or UT? तो रिसेंटली जो है आपका बोजान कोंडा जो है एक ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है। और ये जो आपकी हेरिटेज साइट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपकी हेरिटेज साइट जो है वो आंध्र प्रदेश में। तो ए ऑप्शन जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। और ये जो आपकी साइट है ये कहाँ कहाँ पे लोकेट है, सो विशाखापट्टनम और लोकेटेड इन संकाराम, ठीक है, विशाखापट्टनम के नियर है। और संकाराम जो आपकी जो जगह है वहाँ पे जो है आपका आंध्र प्रदेश में वहाँ पे ये लोकेटेड है। और जो आपकी बोजान कोंडा जो है ये एक क्या है, एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, ठीक है। और ये जो है आपका मेजर बुद्धिस्ट प्लेस है आंध्र प्रदेश का। और ये जो है वो मेजर बुद्धिस्ट प्लेस जो है वो बन चुका है आंध्र प्रदेश में। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इयाल बागाई फार्मर्स मार्केट ऑफ विच फॉलोइंग सिटी इज़ इनिशिएटिव टू प्रोमोट
सस्टेनेबिलिटी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ईगाल बागई जो है आपकी, वो एक फार्मर्स मार्केट है किस सिटीज़ की, जो कि एक इनिशिएटिव है प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो इसका राइट आंसर है आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु जो है आपका, वहाँ पे याल फार्मर मार्केटिंग है जो आपका क्या करेगा, प्रमोट करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबिलिटी को। तो ये आप जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली PFRDA पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट हाइक गारंटीड पेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो रिसेंटली जो है वो आपका PFRDA ने जो है वो गवर्नमेंट से आस्क किया है हाइक करने के लिए गारंटीड पेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, अटल पेंशन योजना APY। तो आप में जो है वो पेंशन दी जाएगी, वो उसकी जो रेंज है वो 1000 से 5000 के बीच में जो है वो होती है, जो डिपेंड करेगा आपका प्रीमियम पे। जितना आप प्रीमियम देंगे उतनी आपको जो है वो पेंशन मिलेगी रिटायर एज पे। जब आप 60 ईयर के हो जाएंगे तो उसके बाद जो आपको पेंशन मिलेगी वो इस बेसिस पे मिलेगी कि कितना प्रीमियम जो है वो आपने दिया था। और ये जो था आपका इसमें था। तो ये आप याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट जो है वो करंट अफेयर्स के लेके जो है वो आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।